अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से सब खैरियत से। आज हम बना रहे हैं दम वाली भिंडी चिकन, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। रमज़ान का महीना है, बहुत हैवी चीज़ें खाने को दिल नहीं करता अफ्तारी के बाद, तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। इसमें जो ऑयल या घी जो भी यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल बहुत कम है और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। और खा के जो एक हैवीपन होता है, फ्राई वाली भिंडी को खा के एक हैवीपन स्कील सा लगता है स्टमक, वो नहीं होता। अब जितनी मर्ज़ी चाहे खाएं और ये आपको बहुत क्विक डाइजेस्ट होती है। तो ऑयल मैंने गर्म किया है, 1 प्याली ऑयल किया, छोटा कप जो होता है हमारा ऑयल का वो है। और ये 3 अनियन हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है, एग साइज़ अनियन है, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। इनको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, इतना सा कि ये हल्का सा गोल्डन हो जाए। इसके जो टिप्स हैं अनियन के, वो हल्के हल्के गोल्डन हो जाएं, फिर इसके अंदर हम अपना चिकन डाल कर फ्राई कर लेंगे। और प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, हमने इसको हल्का सा ही फ्राई करना है। इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं आना चाहिए, डार्क ब्राउन कलर आएगा हमारे पूरे सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। बस हल्के से इसके टिप्स हमें गोल्डन करने हैं। टिप्स गोल्डन हो जाए, हम अपना चिकन इसमें डाल के फ्राई करेंगे। इतना ही चिकन को भी हमें इतना ही फ्राई करना है कि वो जो इसमें जो रेडनेस है मीट की वो ख़त्म हो जाए और वाइट से कलर का हो जाए, फ्राई होकर जो वाइट कलर हो जाता है वैसा हो जाए। बस इतना ही हमें इसको चिकन को फ्राई करना है। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, 1 किलो ही मेरे पास भिंडी है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और भिंडी हो गई, करेले हो गए, इन चीज़ों में जब भी आपने चिकन को डालना हो तो आप उसके जो पीस हैं वो दरमियाने साइज़ के करवाएं, बहुत छोटे उसके पीस ना करें, क्योंकि दम में बनने वाली सब्जियां, और जब हम दम पे इनको छोड़ते हैं तो फिर चिकन सारा घुल जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको आपने दरमियानी ही जो साइज़ के पीस होते हैं वो करवाने। चिकन हमारा गोल्डन हो गया, ऑलमोस्ट उतना जितना हमें चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, और लहसुन का एक पूरा जो एक लहसुन का पीस होता है पूरा, एक लहसुन की पोथी पूरी, वो मैंने ली है। इनको हमने पीस लिया है। हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 5 हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने ब्रिक स्लाइस कर लिया, वो हम बाद में डाल लेंगे। लहसुन अदरक की स्मेल थोड़ी ख़त्म हो जाए, चिकन के साथ थोड़ा भून जाए, तो फिर हम इसमें डाल लेंगे अपने बाकी की सारी चीज़ें। लहसुन और अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। जो लहसुन अदरक की एक मखसूस सी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। 4 टमाटर हैं जो मेरे पास फ्रोज़न थे, मैंने इनको मैश कर लिया है। 4 टमाटर मैंने लिए हैं, इनके साथ हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। कभी भी टमाटरों से पहले अगर हम टमाटरों के साथ मसाले को डाल देते हैं तो टमाटरों की जो मिठास होती है, टमाटर अपने अंदर एक मिठास रखता है, तो टमाटरों की जो मिठास होती है वो सारे मसालों की जो शार्पनेस है उसको अपने अंदर सोक कर लेती है। इसलिए टमाटर को पहले भून लें, फिर उसके अंदर जो है आप मसाले डालें। या अगर आपको पहले मसाले डालने हैं, आप जो पहले मसाले डालना चाहते हैं, तो फिर मसालों को इतने अच्छे तरीके से चिकन या सब्ज़ी जो भी है उसके साथ भून लें, बहुत अच्छे तरीके से भून लें। उसके बाद उसमें टमाटर ऐड करें, ताकि टमाटरों की जो स्वीटनेस है वो हमारे जो मसाले हैं उनकी शार्पनेस को अपने अंदर सोक ना करें। तो हम डालते हैं इसमें सूखे मसाले। ज़ीरा है मेरे पास 1/2 टीस्पून, हल्दी है मेरे पास 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है मेरे पास 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, और अजवाइन है मेरे पास 1/4 टीस्पून। अजवाइन ज़रूर इस्तेमाल करें अपने खानों में, ख़ासतौर पे भिंडी हो गई, ऐसी माश की दाल हो गई, ऐसे खाने जिनसे एसिडिटी और बादी वगैरह होती है, उनमें अजवाइन को आप ज़रूर डालें। तो मसाले सारे डाल के हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन को मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप स्पाइसेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी भिंडी।
पानी का इस्तेमाल, इस डिश में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। भिंडी में पानी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको स्लो फ्लेम पे बनाएं, इसको इतना फ्लेम रखें कि वो चिकन जो है वो अपने जो जूसेस रिलीज़ करे, उसी में गल जाए, और जो बाकी आपके टमाटरों का पानी है उसके अंदर ही सारा जो है आपका चिकन टेंडर हो जाए। मिर्चें जो मैंने काटी थी वो मैंने हाफ़ डाली हैं, क्योंकि मैंने रेड चिली पाउडर भी ज़्यादा डाला हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए मैंने हाफ़ चिलीज़ जो मैंने काटी हुई थी वो मैंने डाली हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपनी भिंडी। भिंडी को हमने धो के खुशक करके काट लिया। भिंडी को कभी भी काट के नहीं धोना, आपने हमेशा पहले भिंडी को धोना है, फिर उसको ड्राई करना है और फिर उसको आपकी कटिंग करनी है, तो फिर आपकी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप भिंडी को धो के काटेंगे या गीली गीली को ही काट लेंगे तो वो जब आप अपने मसाले में इस तरह से डाल के बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सारी बिखर जाएगी, वो सारी मैश हो जाएगी और एक वो अजीब सी चीज़ बन जाएगी। तो आपने भिंडी को पहले अच्छी तरह सुखा लेना है। बेशक आप किचन टॉवल पर डाल कर सुखा लें, उसको सुखा लें, फिर उसको आप अपने चिकन में या वैसे ही प्याज का मसाला बना कर उसमें डालें, तो आपकी भिंडी कभी भी ना तो चिपकेगी और ना ही मैश होगी। तो भिंडी को अच्छे तरीके से मसाले मिक्स कर दें ताकि सारे मसाले उसके अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। फ्लेम हमने कर देना स्लो, ही आप देख सकते हैं बिल्कुल दम वाला फ्लेम है, जितने फ्लेम पर हम चावलों को दम देते हैं उससे हल्का सा ज़्यादा। तो इस फ्लेम पर हमने अब इसको 15 मिनट के लिए हमने इसको दम पर छोड़ देना है। बीच में आप देख लें एक आध बार। तो ये प्याज है, ये 4 प्याज हैं जिनको मैंने थिन स्लाइस किया है, बिल्कुल थिन स्लाइस किया है। 4 प्याज हैं, ये हम ऐसे ऊपर डाल देंगे दम में। इस तरीके से हमने इसको ऊपर दम में डाल देना है। और भिंडी में जो सख्ती होगी, जो थोड़ा कच्चापन होगा, वो इसी प्याज से जो पानी रिलीज़ होगा उसमें निकल जाएगा। जो बची हुई मेरे पास 2-3 रेड चिलीज़ थी, मैंने वो भी डाल दी। और अब आप देख सकते हैं मैंने इसको 4 मिनट के बाद मैंने इसको दम को खोला है और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। प्याज ने अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया। हमारी भिंडी प्याज के पानी में ही गल जाएगी बहुत अच्छी सी, इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। अब हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है ताकि प्याज और भिंडी जो है वो अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स होकर मसालों में अच्छे तरीके से दम पे आके पक जाए। इस तरह से सबको मिक्स कर दें। और आप देख सकते हैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम हुआ। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं। 4 मिनट्स पहले मैंने 4 मिनट्स के बाद अपना दम खोला था। अब 10 मिनट्स हो चुके हैं हमारी सालन को पकते हुए, भिंडी को दम पे आए हुए। और अब आप देख सकते हैं प्याज जो हमने कच्चा डाला था वो बिल्कुल गल चुका है, भिंडी के साथ और चिकन के साथ बिल्कुल वो मिक्स हो चुका है। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा हमारा जो है भिंडी का सालन तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गरम मसाला डालेंगे हम 1/4 टीस्पून और इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद हम दम पे छोड़ेंगे गरम मसाला डालने के बाद। और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। और ये देखें, आप देख सकते हैं डिश आउट कर लिया मैंने। 2 मिनट्स के बाद मैंने इसको डिश आउट किया और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बनके भिंडी का तैयार हुआ है। भिंडी घुली नहीं है, मैश नहीं हुई। एक एक भिंडी का जो है भिंडी का पीस वो साबुत है, चिकन साबुत है। प्याज हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, सालन के साथ मिक्सअप हो गया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड को और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने और आपके खाने वालों को पसंद आए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।